ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कुछ वैदिक परंपराएं लेकर के वैदिक उदाहरणों के साथ। मित्रों, एक कथा से प्रारंभ कर रहा हूं। एक बार की बात है, जंगल में एक शुकरी और एक शेरनी दोनों आपस में साथ साथ घूम रहे थे। सायंकाल का समय होने लगा। जंगल की शुकरी ने कहा कि बहन, विलंब हो रहा है, सायंकाल का समय हो रहा है, सब पशु पक्षी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मैं भी अपने घर की तरफ प्रस्थान करती हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे डर लगता है सायंकाल के समय कभी कोई उनको मार ना दे, कोई उठा न ले जाए, आपस में लड़ भिड़ करके ना मर जाएं, कहीं किसी गहरे अंधकार में ना फंस जाएं, किसी और दिक्कत में ना फंस जाएं। तो मुझे बार बार ये चिंता सताती रहती है, इसलिए मैं अब प्रस्थान लेती हूं। जंगल की शेरनी ने कहा कि अरे, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो जंगल की शुकरी कहने लगी कि मेरे 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे? 12 बच्चों की मां होकर के तुम इतनी प्रताड़ित हो रही हो, इतनी दुखी हो रही हो? 12 बच्चों की मां होकर के भी तुम्हारे को इतना डर लग रहा है, इतना भय लग रहा है, अपने आप से भी लग रहा है, बच्चों का भी लग रहा है। मेरा तो एक ही बेटा है, और जब वो जंगल में चलता है तो वही चलता है, जिधर वो मुंह करके चलता है उधर सब पशु पक्षी जीव जंतु उससे आक्रांत होकर के, डर के, भयभीत होकर के भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। कोई पेड़ पर चढ़ जाता है, कोई गुफा में छिप जाता है, कोई अपने बिल में जाकर के घुस जाता है। इसलिए मित्रों, किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, ना तो जननी बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गवावे नूर। ऐसी माता संसार में होनी चाहिए, ऐसी माता प्रत्येक शरीर को, प्रत्येक जीव को मिले, जिसके होने से अपने आप पर गर्व होने लगे, अपने आप पर मान सम्मान लगने लगे, प्रतिष्ठा लगने लगे। वेद में लिखा है कि पावका न सरस्वती वाजेभिर वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। ये जो माता है, ये हमारी पवित्र करने वाली है, पाविका है, शुद्ध करने वाली है, पवित्र बनाने वाली है, ज्ञान देने वाली है, निर्माण करने वाली है, और सभी प्रकार के अन्नों से अन्नवती है। कौन? ये माता सरस्वती, माता शारदा, मां अमर भारती, गिरवाण वाणी, सुर भारती, देव भारती। इसको सरस्वती माता के रूप में हमने जाना। आचार्य यास्क ने एक बहुत सुंदर निरुक्ति दी माता के बारे में, और कहा कि माता निर्माता भवति। मां वह है जो निर्माण करने वाली है, जो अपने 9 महीने अपने गर्भ के अंदर उस जीव का निर्माण करती है, और 9 महीने के बाद उसको अपनी उंगली पकड़ करके अपने स्तनों का दूध पिला पिला करके बड़ा करती है, और उसके जीवन का निर्माण करती है। जैसा चाहती है वैसा अपने गर्भ में उसका निर्माण कर देती है, अपनी नाभि से बांध करके उसको अन्न पान कराती है। कुछ एक वैदिक आचार्यों का मानना है कि परमपिता परमात्मा सब जगह विद्यमान नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस संसार के अंदर माता की सृष्टि की। अर्थात माता वह है सब जो सब प्रकार से ईश्वर के समान पालन और पोषण करने वाली है, ईश्वर के समान संरक्षण करने वाली है, ध्यान रखने वाली है। इसलिए उसको मां सरस्वती के रूप में कहा, मां शारदा के रूप में कहा। हमारे यहां 9 दुर्गा में, नवरात्र में 9 दुर्गाओं की, 9 माताओं की ही पूजा का विधि और विधान किया गया। और हमारे शास्त्रों ने कहा कि मांग माने, मांग आवाहने। मांग माने जिसको मान की ज्यादा जरूरत है, जिसका मान सम्मान अधिक करना चाहिए, और मांग आहवये जो बार बार आह्वान करती रहती है, अपने पुत्रों को बुलाती रहती है,
अरे कहां चले गए रे, कहां चले गए रे, इधर आ जाओ रे, ऐसे आह्वान बार 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 आह्वान करते रहते। वेद में लिखा कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, कि ये जो मातृशक्ति है ये यज्ञ के ब्रह्मा बने। और वेद के अध्ययन की परंपरा हमारे यहां विद्यमान है, जिसमें वेद में लिखा कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, यज्ञों की ब्रह्मा स्त्रियां हुआ करें। और कहा कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, कन्याओं को भी ब्रह्मचर्य धारण करने का, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का, विद्याध्ययन करने का, स्वाध्याय करने का अधिकार है। और ब्रह्मचर्य के द्वारा कन्या उत्तमोत्तम पति को प्राप्त करती है। वेद में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं उस माता के लिए, उस स्त्री के लिए, उस जगत जननी के लिए। एक मैंने आपको बताया कि सरस्वती के रूप में, विद्या की देवी सरस्वती जो जन्मदात्री है, जो विद्या प्रदान करने वाली है, उसी माता के नाम से उसको लिखा कि उषावती है, वो प्रकाशवती है। ये सब वेद के उदाहरण में बता रहा हूं आपको। वो वीरांगना है, वो वीर प्रसवा है, वो विद्यालंकृता है, वो पतिंवरा है, वो धर्म पत्नी है, वो अन्नपूर्णा है, वो सदगृहिणी है, वो साम्राज्ञी है। उसी को वैदिक ऋचाओं में जैसे वेद के ऋषि हैं, उसी प्रकार से वेद में ऋषिकाएं हैं। अनेक ऋषिकाओं की चर्चा आती है जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया, जिसमें गार्गी है, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, सुलभा, इड़ा, मही, सरस्वती, देवी, इन नामों से उसको अभिहित किया गया। और क्या कहा? समस्त सृष्टि की संरचना इस माता के गर्भ से होती है। कैसे ये समस्त संसार की उत्पादिका इस मातृशक्ति को कहा। जब भगवान श्री राम से पूछा तो उन्होंने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसे। अरे स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़कर के सुख यदि किसी के चरणों में, किसी की गोदी में मिलता है तो वो जननी और जन्म भूमि, जननी और जन्मदात्री, उसके अंदर मिलता है। तो ये जननी है, जनि प्रादुर्भावे, समस्त सृष्टि की उत्पादिका है। इसके लिए मान और सम्मान जितना अधिक से अधिक दिया जाए उतना कम है। कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां समाज में देवता निवास करते हैं। यत्र एतास्तु न पूज्यते, जहां इसकी पूजा नहीं होती वहां सब प्रकार की क्रियाएं उस घर में निष्फल हो जाती। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता, उनको बहुत ही आदर और मान के साथ नहीं रखा जाता, वहां देवता निवास नहीं करते। वहां माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, विद्वान, अभ्यागत, वैश्वानर, ये वहां प्रवेश नहीं कर सकते। और वहां सब कुछ निष्फल हो जाता है। आशा, प्रतीक्षे, संगत, सुनृता, इष्टपूर्ते, पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनशन वसति ब्राह्मणो गृहे। इस प्रकार से कहा। और शतपथ ब्राह्मण ने तो एक बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा? कि उसने कहा मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। दुनिया में सबसे बढ़िया आदमी का निर्माण कब होगा? जब माता, पिता और आचार्य, सबसे पहले माता का नाम, माता धार्मिक, प्रशस्त, उत्तमोत्तम शुभ गुणों से युक्त, विद्यावती, प्रकाशवती होगी तो व्यक्ति उत्तम बनेगा। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में जब देवताओं की गणना करने लगे तो वहां भी सबसे पहले जिस देव की गणना की गई तो वहां कहा मातृदेवो भव, माता को तुम देवता के समान स्वीकार करना।
और वहीं पर जब धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तत्पश्चात जल ग्रहण करना, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, इस संसार में पृथ्वी से यदि कोई भारी है तो वो कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि माता गुरुतरा भूमि। इस पृथ्वी से भी भारी यदि कोई संसार में है तो वो मां है, वो माता है, वो निर्माण करने वाली है। कैसे निर्माण करती है? पूरी दुनिया में जहां कहीं चले जाएं आपको एक शब्द मिलता है, मातृभाषा। माता अपने गर्भ में 9 मास रखती है और गर्भ में जैसा जैसा विचार और चिंतन उसका चलता रहता है, उसी प्रकार का विचार और चिंतन गर्भस्थ शिशु का भी बनता है। वैसे वैसे भाव, वैसे वैसे विचार एक छोटे से बालक में, नन्हे से बालक में, जो बिल्कुल कच्चा घड़ा है, कच्ची मिट्टी है, उसमें वो माता निर्माण करने वाली है। और जो मां की भाषा है वही उस बच्चे की भाषा है। इसी भाषा को अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने मातृभाषा के नाम से कहा। वो कब भूखा है, कब प्यासा है, वो कोई भाषा नहीं जानता है, लेकिन वो जिस भाषा में बात करता है मां उसकी भाषा को समझती है, वो माता की भाषा को समझता है। तो इसको, इसी भाषा का नाम मातृभाषा कहा। और एक कुछ चीजें और आपके सामने रख रहा हूं। उपस्थित बंधुओं, एक समय ऐसा आया कि इस मातृशक्ति को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। इसको वो मान सम्मान नहीं दिया जो इसको मिलना चाहिए था। कहीं बाल विवाह के नाम पर इनके ऊपर अत्याचार किए गए, कहीं सती प्रथा के नाम पर इनके ऊपर अत्याचार किए गए, कहीं विधवा हो जाने पर उसको इतनी प्रताड़ना मिलने लगी कि जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और एक समय ऐसा भी आया जब इस मातृशक्ति को, इस पूज्या को, इस जगत जननी को, इस वंद्या, वंदनिया, पूजनिया, प्रातस्मरणीय को ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न की अधिकारी, ऐसा कहकर के कुछ लोगों ने इसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। और कुछ एक संस्कृत के साहित्यकारों ने भी अनेक अनर्गल बातें लिख करके अष्टवर्षा भवेत गौरी, नववर्षा च रोहिणी, इसके आगे के पद्य इतने जटिल हैं जिनको कहा नहीं जा सकता है। और वहीं कुछ एक संस्कृतज्ञ लोगों ने स्त्री शूद्रौ नाधियाताम ऐसे विचार प्रस्तुत कर दिए। किसी ने कहा कि स्त्री को और शूद्र को इसको पढ़ाना नहीं चाहिए। मेरा एक कहना है, जिससे जन्म ले सकते हो उसको पढ़ा नहीं सकते। जो विद्या की देवी सरस्वती है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं। नवरात्र में जिसकी पूजा और उपासना कर सकते हो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, उसको समान बैठने का अधिकार नहीं, उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं। ये कहां के तर्क है भाई? ये समझ से परे की बात है। जिस किसी ने लिखा कि जा तन की जाई पड़े, अंधा होत भुजंग, का गति उन नर की जो नित नारी के संग। ऐसे लोगों को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और उनको किसी भी प्रकार के विद्वान की श्रेणी में या कवियों की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है। जैसे कहा कि कैसे ये माता संसार में निर्माण करती है, तो कहा कि ये ऐसे निर्माण करती है जैसा चाहती है वैसा बना देती है। जब इसकी इच्छा होती है तो यह माता माया देवी बनकर के सिद्धार्थ को जन्म देती है और महात्मा बुद्ध तक की यात्रा प्रारंभ होती है। और यही माता त्रिशला बनकर के भगवान महावीर को बनाने वाली बनती है
और यही माता जब अरियंबा बनके आदि शंकराचार्य के रूप में उसको समस्त संसार के कल्याण के लिए, वेदों के कल्याण के लिए, उपनिषदों के उद्धार के लिए प्रस्तुत करती है, वही माता अमृत बेन बन करके मूल शंकर के रूप में दयानंद तक की जो यात्रा है, जो वेदोद्धार की यात्रा है, संस्कृत के पठन पाठन की यात्रा है, यहां तक बनाती है। और वही परंपरा में माता स्वामी श्रद्धानंद जैसे ओजस्वी और तेजस्वी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक आचार्य के रूप में मुंशीराम से महात्मा स्वामी श्रद्धानंद तक की यात्रा को पूर्ण करने वाली है। जब सरदार भगत सिंह से पूछा गया कि सरदार भगत सिंह, तुम इतने वीर, इतने योद्धा, इतने कर्मठ कैसे हो? तुम चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन तुम ऐसे जुझारू, ऐसे बलिदानी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कैसे बने? तो भगत सिंह कहते हैं कि ये जानना चाहते हो तो मेरी मां जिसने मुझे जन्म दिया, माता विद्यावती से जाकर के पूछो। उन्हीं के संस्कार मेरे हृदय के अंदर, मेरी रक्त धमनियों में चल रहे हैं। राजगुरु से जब जाकर के पूछा कि तुम इतने वीर कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि मेरी मां पार्वती से जाकर के पूछो तो बताएगी कि मैं ऐसा बलिदानी क्यों बना। वही माता अपने गर्भ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को बनाने वाली है, जो दुष्टों का संहार करने वाले, न्याय की स्थापना करने, सत्य की स्थापना करने वाले प्रजापालक के रूप में समस्त जगत में विख्यात होते हैं। और वही माता सीता अपने गर्भ में अपने विचारों के द्वारा, अपने वेद पाठ के द्वारा, अपने वेद ज्ञान के द्वारा लव कुश जैसे ओजस्वी और तेजस्वी बालकों का, संतानों का निर्माण करने वाली है। और वही माता देवकी, माता यशोदा, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे वीर पुरुष को, योगी पुरुष को इस संसार में उतारने वाली है, जो समस्त संसार में विद्यमान राक्षसों का विनाश करने वाले हैं। वही माता सुभद्रा अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा को उत्पन्न करने वाली है, जो समस्त चक्रव्यूहों के अंदर प्रवेश करना जानते हैं और गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त करना जानते हैं। जब वीर शिवाजी बिल्कुल छोटे कद, आदम कद के, उनसे पूछा कि वीर शिवाजी, तुम्हारा कद तो बहुत छोटा है और शरीर हल्का सा है, लेकिन तुम्हारे नाम से सारे मुगल थरथर कांपने लगते हैं। इतना बल, इतना साहस, ये शक्ति कहां से पाई? तो वीर शिवाजी कहने लगे कि जाकर के मेरी मां जीजाबाई से पूछो, जिसने इतने अत्याचारों को सहन करके मुझे जन्म दिया, और मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है, इस राष्ट्र को स्वतंत्र करना। ऐसी भावनाएं कूट कूट करके भरने वाली माता जीजाबाई, जिनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करने को मन करता है। और वही स्त्री रूप में, कभी पत्नी रूप में, कभी माता के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, अनेक रूपों में जब आती है, तो वही विद्योत्मा कालिदास जैसे व्यक्ति को कविवर, कवि कुलगुरु, उपमा श्रेष्ठ बनाने का भी काम करती है। और वही रत्नावली तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बनाने वाली है, जो भगवान श्री राम के चरित्र में ऐसा रमण करने लगते हैं कि उनके अलावा कुछ संसार में उनको दिखाई ही नहीं देता है। वही शारदा, माता शारदा परमहंस रामकृष्ण जी महाराज का निर्माण करने वाली है। और जब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि स्वामी जी, आपके अंदर ये ज्ञान की परंपरा और ये भाव, वैचार, वैदुष्य ये कहां से आया? तो उन्होंने कहा कि जाकर के मेरी मां, मेरी माता भुवनेश्वरी देवी से पूछो कि मैं इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतना तपस्वी
कैसे उन्होंने मेरे अंदर कूच कूच करके भाव भरे, ये मेरी माता का प्रसाद है। और वही माता सुजाता अष्टावक्र जैसे टेढ़े मेढ़े 8 जगह से वक्र व्यक्ति को भी समस्त संसार में विद्वानों के द्वारा पूजनीय बनाने का कार्य करती है। और वही जब धर्मपत्नी के रूप में भी आती है तो माता सुशीला कहलाती है। सुदामा जैसे व्यक्ति को प्रेरित करके अपनी दरिद्रता से मुक्ति पाने का रास्ता प्रशस्त करने लगती है। वही माता इतरा के रूप में आती है तो सबसे उत्तमोत्तम और श्रेष्ठ ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, उसका उद्धार करने के लिए ऐत्रेय महिदास का सृजन करती है। वही माता सत्यवती समस्त संसार का कल्याण करने वाले, समस्त विश्व को गीता जैसा ज्ञान देने वाले उपनिषद, गीतोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध, महाभारत जैसा बृहद ग्रंथ 1 लाख श्लोकों की रचना वाला महर्षि वेदव्यास का निर्माण करने वाली भी वही है। वही माता नीमा के रूप में आती है तो कबीरदास का सृजन करती है। और वही माता जब आदरणीय माता तृप्ति के रूप में आती है तो इस संसार में ऐसे संतों का आविर्भाव होता है जो जाति, देश, कुल, गोत्र, परंपरा, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठ करके और एक बड़े पंथ की स्थापना करते हैं। खालसा पंथ सिख समुदाय का जो सबसे बड़ा पंथ है। और वही माता तृप्ति अपनी कोख से आदरणीय बाबा गुरु नानक देव जी महाराज को प्रादुर्भूत करके समस्त लोक के, समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। और वही माता गुजरी जो सिखों के गुरु आदरणीय गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी है और एक ऐसे बेटे को उत्पन्न करने वाली है जिसको समस्त संसार गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानने वाला है। इसी परंपरा में माता जीतो देवी, माता सुंदरी ऐसी संतान पैदा करने वाली हैं। साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह। जब मुगलों ने इनको उठा लिया और कहा कि गुरु गोविंद सिंह के इन बच्चों से इस्लाम कबूल करवाओ, और दोनों बच्चों को ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई जिसकी एक की आयु 9 साल और दूसरे की 7 साल। बिल्कुल छोटा बच्चा जिसको यही नहीं पता धर्म क्या होता है, लेकिन कट्टरता, माता पिता के संस्कार, दादा दादी के संस्कार इतने गूढ़ और इतने कूट कूट करके इस हृदय के अंदर भरे हुए हैं। सर हिंद के अंदर दीवार में चिनवा दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। ऐसे संत शिरोमणि आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी, उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करने का मन करता है। ऐसी वीर प्रसविनी जब गुरु गोविंद सिंह को पता लगा तो केवल एक ही प्रश्न किया कि क्या मेरे बच्चों ने इस्लाम कबूल किया? तो कहा कि नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कोई बात नहीं, देश पर तो बलिदान होना ही पड़ता है, और पंथ तो बलिदान मांगते, राष्ट्र बलिदान मांगता है, तब जाकर के इतिहास बनता है।
ऐसी वीर प्रसवनी माताएं, आज मातृ दिवस के रूप में हम उनको स्मरण कर रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक दिवस ही माता का दिवस है, मातृ दिवस है। पुनरअपि माता कैसी हो, एक अंतिम बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने कहीं किसी आख्यान में, किसी व्याख्यान में सुना था, पंचवटी का वर्णन है। भगवान श्री राम बाहर गए हुए हैं और यतिराज लक्ष्मण बैठे हैं, माता सीता बैठी हैं, बहुत सुंदर वट का वृक्ष है और शुकराज बैठे हैं ऊपर। शुकराज सोचते हैं कि एक बार चरित्र की परीक्षा ले ली जाए लक्ष्मण की, और शुकराज एक श्लोक सुनाते हैं और कहते हैं कि यतिराज लक्ष्मण, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और श्लोक के माध्यम से कहा कि फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते च कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मन है। बहुत सारे फलों का ढेर पड़ा हो, बहुत सारे फूलों का ढेर पड़ा हो, और एकांत में नवयौवन दिख जाए और एकांत में कांचन सोना दिख जाए, तो इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका मन विचलित नहीं होता। एक बार, दो बार, तीन बार पूछा तो यतिराज लक्ष्मण ने कहा कि सुखदेव परीक्षा लेना चाहते हैं क्या? तो सुनो, माता पतिव्रता यस्य पिता यस्य च धार्मिकः एकांते च कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मनः। जिसकी माता पतिव्रता है, अपने पति के आचरण पर चलने वाली, पिता यस्य च धार्मिक है, और जिसका पिता धार्मिक है, एकांते च कांचनम दृष्ट्वा, एकांत में चाहे कांचन हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे नवयौवन हो, उसको देख करके तस्य नो विचलेन मन है, उस व्यक्ति का मन कदापि संसार में विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जिस मंगलाचरण में जिस मंत्र की व्याख्या हम करते हैं, पूर्णमदः है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, वह पूर्ण है, पूर्णमदः है, पूर्णमिदं, और यह भी पूर्ण है, और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को ले लिया जाए तो पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। इसको यदि किसी लौकिक माध्यम से समझाना पड़े तो मैं समझता हूं इसके लिए केवल एक ही उदाहरण है, वो है माता का। माता अपने गर्भ में, माता अपने आप में पूर्ण है, और अपने गर्भ में उस गर्भस्थ शिशु को, उसको भी पूर्ण ही उत्पन्न करती है, और इस पूर्ण में से भी जो पूर्ण रह जाता है, उत्पन्न करके भी माता भी पूर्ण रहती है और पुत्र भी पूर्ण रहता है, इस परंपरा का निर्वहन करती है। उसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा भी पूर्ण है और इस संसार को भी पूर्ण उत्पन्न करता है। यहां से भी लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं मातृ दिवस पर कि एक निवेदन के साथ कि हमारे यहां गर्भाधान नाम का एक संस्कार है, जिसको पाश्चात्य जगत और भोग और विलास की वस्तु मानता है, उसको भारतीय संस्कृति में गर्भाधान संस्कार कहा। और माताओं के लिए गर्भावस्था में कुछ विशेष नियम बनाए, उनकी थोड़ी सी चर्चा करके समाप्त करता हूं कि गर्भावस्था के समय पर माताओं को चाहिए कि वो आधुनिक समय में इस प्रकार के सीरियल्स और इस प्रकार की फिल्मों को न देखें, जिनके देखने से मन में भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, मात्सर्य, और ये जो मारपीट वाली फिल्में हैं, हिंसा वाली फिल्में हैं, या ऐसे जो अनेक प्रकार के दुराचार और कदाचार वाले जो सीरियल हैं, इस प्रकार के दृश्यों को न देखें। अपितु मैं समझता हूं वीरों की कथाएं, वीरों की गाथाएं उस समय गर्भवती स्त्री को यदि सुनाई जाए तो गर्भस्थ शिशु में भी वो गुण, वो भाव, वो विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिनसे वो वीर बनता है। वो कभी भयभीत नहीं होता है, वो कभी डरता नहीं है और अपने मार्ग से कभी हिलता नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ विषय इतना विशद है, इसमें चाहे जितना कहा जाए उतना कम है। पुनरअपि मैं धन्य हूं कि मेरी माता मेरे साथ रहती हैं, और अपनी माता के भी श्री चरणों में आज मैं अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूं, और समस्त जगत की जो माताएं हैं उनको मेरा सादर अभिवादन। और मैं समझता हूं मातृ दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम मातृशक्ति का
मान सम्मान करेंगे। ओम शांति 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 ओम।